10 साल में सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म, फिर भी एक फिल्म के लिए लेती है फीस 17 करोड़। जल्द होने वाली है शादी, साथ ही राजनीति में भी वो करने वाली है एंट्री। चलते चलते लोगों के तोते उड़ाकर ये झलकाती है अपने जज्बात। कौन है ये हसीना, पहचानिए आप। और मुझे पक्का पता है कि आप इन्हें अब तक पहचान चुके हैं। वेल, शी इज नन अदर देन द क्वीन ऑफ बॉलीवुड, यानी कि कंट्रोवर्शियल क्वीन ऑफ बॉलीवुड, कंगना रनौत। और आज इन्हीं कंगना पर करेंगे हम बात, तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत। हेलो, हाय, नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। कंगना रनौत, ये नाम आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं होगा। बॉलीवुड में लीक से हटकर चलने वाली कंगना के बारे में आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ने तो पक्के हैं। तो फिर इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहना। और सबसे पहले बात हम करते हैं कंगना रनौत की। अब भाई, कंगना पूरे 37 साल की हो गई हैं और कंगना ने जो अचीव किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। एक छोटे से शहर से आकर मुंबई में अपना नाम बनाना वाकई में बड़ी बात होती है। कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पास स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। कंगना के पिता अमरदीप रनौत बिजनेसमैन हैं और उनकी मां एक स्कूल टीचर थीं। अब कंगना के पिता थोड़े से सख्त थे और वो बेटी को यानी कि कंगना को डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन कंगना तो कंगना ठहरी, बगावत बचपन से ही कंगना कर रही थी और स्कूल कॉलेज में कंगना को मॉडलिंग का चस्का लग गया और इसके बाद कंगना मॉडलिंग करने लगी। जब पापा को कंगना की मॉडलिंग के बारे में पता लगा तो उनकी खूब पिटाई हुई। लेकिन उसके उलट कंगना बिना बताए, यानी कि अपने बिना पेरेंट्स को बताए, दिल्ली आ गई और यहां आकर एक्टिंग करने लगी। धीरे धीरे कंगना ने मुंबई की ओर कदम बढ़ाए और फिर कंगना ने 2006 में फिल्म गैंगस्टर से डेब्यू किया। इससे पहले कंगना दिल्ली में थिएटर कर रही थी और थिएटर करने के बाद कंगना एक्टिंग में थोड़ी सी महारत हासिल कर चुकी थी और इसी के बाद वो मुंबई आई और स्ट्रगल करने के बाद कंगना को उनकी पहली फिल्म मिल गई, जो थी गैंगस्टर। फिल्म के लिए कंगना को कई अवार्ड्स भी मिले और इस फिल्म के साथ साथ कंगना ने कई कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट की थी। इसके बाद कंगना साल 2009 में फिल्म फैशन में नजर आई। इस फिल्म में कंगना के साथ थी तो प्रियंका चोपड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ इस फिल्म के लिए कंगना ने ही बटोरी। इसके बाद कंगना बीच बीच में कई और फिल्में करती रही। वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो, तनु विट्स मनु, क्रिश 3 जैसी फिल्मों में कंगना ने काम किया। लेकिन क्वीन ने कंगना की किस्मत को रातों रात बदल दिया और कंगना बॉलीवुड पर राज करने के लिए तैयार हो गई। कंगना की बराबरी इस दौरान दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के साथ साथ प्रियंका चोपड़ा जैसी हीरोइंस के साथ होने लगी और इसी के बाद से कंगना की जिंदगी में कंट्रोवर्सीज ने भी दस्तक दे दी, या फिर यूं कह लीजिए कि कंगना को कंट्रोवर्सीज में रहने की आदत सी लग गई। आते जाते कंगना किसी को भी सुनाने लगी और इसका असर मैडम को प्रोफेशनली काफी झेलना पड़ा। अगर मैं आपसे कहूं कि कंगना ने पिछले 10 सालों में सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म दी है तो आप यकीन करेंगे, लेकिन बहुत सच यही है। 10 सालों में कंगना सिर्फ एक ही सुपरहिट फिल्म में नजर आई और वो फिल्म थी तनु विट्स मनु रिटर्न्स। इस फिल्म के अलावा कंगना 2014 में फिल्म क्वीन में नजर आई थी और वो फिल्म भी उस वक्त ब्लॉकबस्टर हुई थी। यानी मोटा मोटा अगर देखें तो पिछले 10 सालों में कंगना ने सिर्फ महज एक सुपरहिट फिल्म दी है और एक हिट फिल्म दी है। इसके अलावा कंगना ने 2014 से लेकर अब तक जितनी भी फिल्मों में काम किया है, इनमें कुछ एवरेज रही हैं और बाकी सबके सब फ्लॉप रही हैं। 2019 में आई कंगना की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी भी एवरेज फिल्म रही थी। फिल्म ने भले ही 100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार किया था, लेकिन फिल्म को एवरेज ही साबित किया गया। मणिकर्णिका के बाद पिछले 5 सालों में कंगना की 5 फिल्में रिलीज हुई हैं और सभी के सभी फ्लॉप रही हैं, फिर चाहे वो तेजस हो या फिर धाकड़ हो। फ्लॉप का ठप्पा कंगना के नाम पर लगा हुआ है। पर हैरानी की बात तो यह है कि कंगना इसके बावजूद भी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी हुई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक फिल्म के लिए कंगना करीब 17 से 20 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। यहां तक कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उन्होंने फिल्म मणिकर्णिका के लिए 21 करोड़ रुपए लिए थे। वहीं ब्रांड्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी कंगना के पास ज्यादा नहीं है, जो हैं उन्हीं से कंगना को काम चलाना पड़ता है और ब्रांड के लिए कंगना करीब 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। उधर पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि कंगना जल्द ही शादी भी करने वाली हैं। सीक्रेट वेडिंग कंगना किससे करेंगे ये तो फिलहाल नहीं पता है, पर हां, इतना जरूर है कि कंगना की कंट्रोवर्शियल लाइफ रोलर कोस्टर रही है और यही वजह है कि कंगना इस वक्त हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। कंगना की कुछ और फिल्में आने वाली हैं जिसमें सीता द इनकार्नेशन का नाम शामिल है। इसके अलावा कंगना एक आर माधवन के साथ भी फिल्म कर रही हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स भी कंगना के पास हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कंगना जल्द ही राजनीति में भी एंट्री करने वाली हैं, यानी कि कंगना को जल्द ही लोकसभा चुनाव लड़ते हुए भी आप देख सकते हैं। हालांकि इन खबरों में सच्चाई कितनी है ये तो फिलहाल नहीं पता है, लेकिन हां, कंगना जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अपने पॉलिटिकल व्यूज देती हैं
उससे लोगों को यही लग रहा है कि कंगना जल्द ही किसी न किसी पार्टी से चुनाव तो लड़ सकती हैं। अब सच क्या है, क्या कंगना वाकई में चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन 10 सालों में सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म देकर आप अब तक हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं, तो वाकई में बॉस आपको सलाम करना तो बनता ही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कंगना को लेकर आपके थॉट्स क्या हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।